अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगी। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 जो हमारा कंटिन्यू है, लेक्चर नंबर 23 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री पार्ट 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेशर करैक्शन के बारे में, और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट वॉल्यूम करैक्शन में, यानी कि वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। ठीक है, उसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, ए और बी। बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, अफेक्टिव वॉल्यूम, उसके यूनिट के बारे में डिस्कस करना है, और ए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, उसके यूनिट के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो गौर कीजिएगा। लो जी, यूनिट्स ऑफ ए, हमने ये प्रूफ भी देखा था P प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। क्लियर जी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो अगर आइडियल प्रेशर में से P प्राइम माइनस कर दें तो ये जो प्रेशर होगा ये ऑब्जर्व प्रेशर होगा। फिर आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो जो प्रेशर होगा वो ये प्रेशर होगा जो कि हमने करेक्ट किया था, P V N R T, और ये P I इज इक्वल टू P प्लस P प्राइम, ये जो है अब इस प्रेशर की जगह पे हमने पुट करना है, ये वाली चीज़, ये हमने देखा था। ठीक है, और हमने कहा था कि जो P प्राइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो मोल के लिए n आ जाएगा और डेसीमीटर क्यूब के लिए v आ जाएगा, और यहाँ पे n और v, और ये प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ओवर v डॉट n। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा a, यानी कि P प्राइम a n स्क्वायर v। अब a हमने हासिल करना है, ठीक है, तो a हम हासिल कैसे करेंगे, इधर अब आपने देखना है कि a कैसे हमने हासिल करना है, कि जो आपका a इसके यूनिट देखने हमने, तो इसको हम किस तरह से, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू P प्राइम v स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। अब जो प्रेशर है उसका यूनिट होता है atm, और जो वॉल्यूम है उसका यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और इसका स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर है ना, और जो मोल का यूनिट होता है वो n का नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे मोल स्क्वायर है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएंगे, अब ये atm ऐसे ही रहेगा, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, dm 6 हो जाएगा, और मोल जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गए। उसके बाद जी इसके एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे है आपके पास पर मोल स्क्वायर। जो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का होता है एसआई यूनिट मीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम स्क्वायर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसको हम 2 भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के लिए 2 है, तो ये हो जाएगा m6। ठीक है, इस तरह से ये m6 हो जाएगा, और यहाँ पे n का जो होता है n इज इक्वल टू मोल के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे चूंकि n स्क्वायर है तो मोल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मोल का स्क्वायर हो जाएगा। जब मोल ऊपर जाएगा तो ये जो है वो ये +2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आपके पास है m6, ये आपके पास क्या है जी, m6। तो इसमें से अगर -2 कर दें तो ये m क्या बचेगा, m ये बचेगा m प्लस का 4 बचेगा, तो ये आपके पास आ गया यूनिट। क्लियर जी, ये है ना आपके पास -2, ये +6, तो आंसर आएगा 4, तो m4 इसलिए। क्लियर जी, और ये जो मोल स्क्वायर है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, पर मोल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये यूनिट, ये ऐसा यूनिट हो गए ए के,
ठीक है, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बी को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड या अफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसको हम कहते हैं अफेक्टिव वॉल्यूम। इसका जो एसआई यूनिट होता है, वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, और मोल के लिए पर मोल, ठीक हो गया। और इसका दूसरा यूनिट कौन सा है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। इस तरह से इसके यूनिट ये ड्राइव करने के लिए भी कह सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 8 हमने जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 22 में जो प्रेशर करेक्शन के बारे में हमने सीखा था, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है कि 1 मोल ऑफ मीथेन गैस इज मेंटेन एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे उसको मेंटेन किया गया। इसका वॉल्यूम कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि एक कंटेनर में जो गैस है वो कह रहा है कि जो प्रेशर दीवारों के ऊपर वो लगा रही है, अगर गैस आइडियल होगी तब प्रेशर कितना होगा, अगर गैस नॉन आइडियल या रियल गैस भी इसको कहते हैं तो वो प्रेशर कितना होगा। पहले हम आइडियल गैस जो है उसका प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि हमें डाटा दिया गया है, वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम छोटी रकम को बड़ी रकम में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। कितने मोल उसने दिए जी, 1। टेम्परेचर दिया गया है इतना, और आर जो है वो ये आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक हो गया जी। अगर हम 1 मोल गैस लें और उसमें टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करें तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी वो कितनी होगी, 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, एनर्जी का यूनिट, एनर्जी के लिए। उसके बाद जी यहाँ पे ये atm डेसीमीटर क्यूब फॉर एनर्जी, और कितनी एनर्जी 0.0821। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास ये थी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर हमने जो है वो कैलकुलेट उसने कहा करो तो V नीचे आ जाएगा। अब N कितना हमारे पास 1, और R कितना है 0.0821, ठीक हो गया। और T कितना है वो हमारे पास है 300 केल्विन, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 0.25 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब से गया, मोल से गया, केल्विन से गया। अब हमारे पास बचा atm, तो 0.25 को जब ऊपर वाली इक्वेशन के साथ 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करके और 0.25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये आ गया हमारे पास प्रेशर फॉर आइडियल गैस। इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा वो लगाएगी, गैस के मालिक्यूल इतना प्रेशर लगाएंगे। अब वो कह रहा है कि नॉन आइडियल गैस का भी प्रेशर कैलकुलेट करो। तो हमें पता है कि जो वैन डर वाल ने इक्वेशन दी थी फॉर नॉन आइडियल गैसेस फॉर रियल गैसेस वो ये थी, करेक्टेड जो इक्वेशन थी वो ये थी। अब इसमें हमने चूंकि प्रेशर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको रीअरेंज कर लूंगा। ये जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है इसको इधर ही रहने दूंगा, v माइनस एन बी को इसके नीचे ले जाऊंगा, ये इसके नीचे आ गई तो ये होगी। हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है तो अब प्रेशर अकेला इधर ही रहने दूंगा, इसको दूसरी मार्कर से जाहिर कर देते हैं कि ये जो प्रेशर हमने सिर्फ कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर प्लस है तो प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। प्रेशर क्या है, प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। ये जो इतनी चीज है ये जब दूसरी साइड पे जाएगी इसके तो ये बन जाएगी माइनस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर 0.0821 है गिवन डाटा में, ठीक है, और वी हमारे पास 0.25 है, एन 1 है, बी
0428 है, ये भी डाटा में जो है वो गिवन है। उसके बाद मीथेन के लिए इतनी होती है ये, ठीक है। उसके बाद जी टेम्परेचर भी गिवन है 300 और A1 है, ठीक है। और हमारे पास A कितना है जी, A हमारे पास है 2.253, गॉट इट। और जो N है, ये N का जब हम N की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू 1 नहीं आ रही, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस सारी चीज़ को कैलकुलेट करें तो ये आंसर आता है, और नीचे वाली को करें तो ये आंसर आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर लें तो ये आंसर आता है, इसको नीचे वाली को ऊपर वाली को डिवाइड करने से तो ये आंसर आ गया, इसको इससे डिवाइड करने से ये आंसर आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये नॉन आइडियल गैस का प्रेशर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपने फोकस करना है कि जो आइडियल गैस का प्रेशर था वो था 98.5 atm, और जो रियल गैस का प्रेशर है वो है 82.85, यानी कि नॉन आइडियल गैस का प्रेशर कम है, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा है। अब वो कितना कम हुआ नॉन आइडियल का, वो कैलकुलेट करना है। तो आइडियल गैस के प्रेशर को हमने रियल गैस के प्रेशर से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये आइडियल का था, रियल था, तो कितना लेस हुआ प्रेशर, वो 15.65 atm प्रेशर जो है वो कम हुआ। दिस इज अबाउट एग्जाम्पल नंबर 8 एंड यूनिट ऑफ A एंड B, ठीक है। ये हमारा लेक्चर, हमारा जो लेक्चर ये आज का ख़त्म हो गया। सिर्फ इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया है, और वो टॉपिक कौन सा है, प्लाज्मा। वो अगले लेक्चर नंबर 24 में हम उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि प्लाज्मा क्या होता है, 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर की 4th स्टेट जो कि प्लाज्मा है, उसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।